एक गरीब लड़के ने अपने ही एक्स को 10 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दिखाई औकात। कभी इस लड़की ने ये गरीब लड़के को उसकी गरीबी और नल्ला कहकर रिजेक्ट कर दिया था। लड़के के माता पिता तक को चुप करवा दिया गया था। आज शहर के महंगे होटल में पार्टी देकर उसकी औकात दिखाने वाला है ये लड़का। साथ में अपने माँ बाप को लेकर आने वाला है। क्या होगा उस लड़की का जब पता चलेगा कि ये पार्टी यही लड़का दे रहा है? कहीं इन दोनों के बीच में पुरानी यादों को लेकर लड़ाई तो नहीं होने वाली है, या फिर ये दोनों पैचअप करके आगे रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे? कोयल, तुमने इन लोग को साफ साफ बताया नहीं था? ये बेशरम लोग तुम्हारे पीछे कैसे आ गए? कितनी इरिटेटिंग लोग हैं। पक्का ही मुझे फॉलो करते हुए आए होंगे। मैं जानती हूँ, मुझे पता था कि इनके जैसे बेशरम लोग ना इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। फिर चाहे वो कहीं पर उन्हें डिजर्व करते भी मुझे नहीं। ये साले घटिया लोग, इनकी तो मैं चिंता मत कीजिए आप लोग। ये पार्टी ओबरॉय ग्रुप की तरफ से मेरे बड़े भैया ने खास तौर पर इस रिसेप्शन की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। इन लोगों की मरम्मत करके इन्हें बाहर फेंक दूंगा। माँ, पापा, इस पार्टी के सबसे खास आप लोग। मैं थोड़ी देर में आपको सबसे इंट्रोड्यूस करूँ। खुश है ना आप दोनों? बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? ये सब हमारे लिए? हाँ माँ, बिल्कुल, ये आप दोनों के लिए तो है। बेटा, इसमें खर्चा तो बहुत हो गया होगा। आप खुशी की बात छोड़िए ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप दोनों की खुशी है। अजय बोल रहा है तो मान लेते हैं, पर बेटा आगे से इतना खर्चा कभी मत कर। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है मेरी माँ, अब चले, आइए। तो जैसे मजदूर को यहाँ आने की इजाजत है। ये ओबरॉय की पार्टी है। इससे पहले कि मिस्टर ओबरॉय यहाँ पर आए, अपने इन माँ बाप को उठा और निकल यहाँ से। रोहन, तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो मुझे किसने बोला? हाँ, रोहन वर्मा हूं मैं, सिद्धार्थ वर्मा का छोटा भाई। और ये पार्टी ओबरॉय ग्रुप की तरफ से। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? तेरे जैसा लूजर। रोहन, जबान संभाल कर। एक और शब्द मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, मारना चाहता है मुझे? कम ऑन, हिट मी। और हाँ सुन, अगर तूने मुझे नहीं मारा ना तो तू पक्का हराम की औलाद है। क्यों? भीख मांग रहा है? हाँ, भीख मांग रहा हूं। चल मार, कम ऑन, हिट मी। मार मार, अरे मारना। क्या वो डर गया? कम ऑन, हिट मी, मार। अरे मारना। रोहन, अजय बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है बेटा? माँ, पापा, आपने सुना ना, इसी ने मुझे मारने के लिए कहा था ना। अजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? हाँ, वेल, तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? इसी ने मुझे कहा था ना मारने के लिए। भीख मांग रहा था, दे दी। तुम्हें पता भी है कि मिस्टर रोहन कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे उन पे हाथ उठाने की? ये सिद्धार्थ वर्मा का भाई है। अगर सिद्धार्थ यहाँ होता तो मैं उसे भी मार चुका। फिर ये कौन है? अजय, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मिस्टर सिद्धार्थ वर्मा कोई राह चलते आदमी नहीं है कि तुम उनकी इंसल्ट कर दोगे। शुक्र मनाओ कि वो यहाँ नहीं। अगर वो यहाँ होते ना तो तुम यहाँ ऐसे खड़े ना रह पाते। ठीक है, मैं समझ गया। जल्दी करो, सीईओ सर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अजय, मैं तुमसे कह रही हूँ कि अभी की अभी इनसे माफी मांगो, और तुम दोनों भी। या लोग, कोयल, तुम समझती क्या हो खुद को? एक तो यहाँ आकर बकवास कर रही हो और चाहते कि हम तेरे इससे माफी मांगे। बात क्या है इसकी? जो रास्कल, ये जबान संभाल के बात करना मेरी बहन से। ये घटिया सा सूट पहन के तू सोच रहा है मेरी बहन को इम्प्रेस कर लेगा? बेवकूफ आदमी। रघुवीर, पीना, देख लो तुम अपने इस बेटे को। तुम लोगों की वजह से हम जोशीज को हाई सोसाइटी में हमेशा बेइज्जत होना पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की सगाई बचपन में तुम्हारे साथ कर दी थी। अब तक मैं चुप थी, लेकिन मैं अब बोलती हूँ।
जो तुम्हारा घटिया लड़का है ना, इसकी हिम्मत देखो। पहले तो इसने यहाँ पे आके इतना सारा हंगामा क्रिएट किया। अरे तुम लोगों में ना शर्म है और ना ही समझदारी। ये सब करके ना तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, इसलिए बेहतर यही होगा तुम लोगों के लिए निकलो 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 यहाँ से, चलो। नहीं मिसेस जोशी, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं इसे। अगर यहाँ से चला गया तो बड़ी ही आसान पनिशमेंट होगी इसके लिए। गार्ड्स को बुलवाकर इस चूजे को अभी मरवा देगा। जब इसके ये बूढ़े माँ बाप अपने जवान बेटे की लाश उठाकर यहाँ से जाएंगे ना, तब इन्हें समझ में आएगी कि रोहन वर्मा की इंसल्ट करने का अंजाम क्या होता है। मिस्टर वर्मा, आप अगर इसे ऐसे ही मरवा देंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं तो कहूंगा इस खटिया गरीब मजदूर आदमी को जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बिठा देंगे, तब मजा आएगा ना। नहीं बिल्कुल नहीं। मैडम जी, मैं अज्जू को बोलूंगा आपसे माफी मांगे, और हम भी आपसे माफी मांगेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। चल बेटा। अब डर के मारे माफी मांग रहे हो आप लोग, लेकिन अब इस बात का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम लोग इस वक्त कहाँ खड़े हो? यहाँ कोई है जो तुम्हारा साथ देगा? लेकिन तुम लोग तो बेशर्म हो, और इससे ज्यादा इज्जत तुम लोगों को मिल ही नहीं सकती, इसलिए निकलो, आउट। मानना पड़ेगा मिसेस जोशी, हिम्मत बहुत है आप में। क्या कहा तुमने? पापा, मम्मी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये पार्टी खास तौर पर हमारी फैमिली रियूनियन के लिए रखी है। यहाँ के वीआईपी आप दोनों हैं, और जहां तक इन लोगों का सवाल है, ये लोग आज हमसे माफी मांगेंगे। ये वो लोग हैं जो यहाँ से वापस जाएंगे। डर के मारे रहम की भीख मांगोगे, और मेरे माँ बाप आराम से बैठकर ये पूरा तमाशा देखेंगे और एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे? बड़े बदनसीब माँ बाप है तुम्हारे कि उनका तुम्हारे जैसा बेटा है। क्या बदनसीब? बदनसीब तो तुम लोग। आज से मेरे पेरेंट्स, इनका नसीब बदल चुका है। क्या बात, तो तुम्हारा नसीब बदलने वाला है? हाँ, वाकई में मैं तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग की दाद देता हूँ, लेकिन मुझे ना एक बात की चिंता सताए जा रही है कि कैसे लगेगा तुम्हारे माँ बाप जब वो देखेंगे कि जिस बेटे का उन्होंने 20 साल तक इंतजार किया उसकी टांगें टूटी और वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। देख पाएंगे आप लोग? सर, सिद्धार्थ सर आ रहे हैं। लेकिन अगर तुमने उनकी भी इंसल्ट की तो तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान भी मिट सकता है। कोयल, तुम भैंस के आगे बीन बजा रही हो। इस गवार को क्या पता कि मेरे भैया की नासिक में क्या रेपुटेशन है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि ओबरॉय ग्रुप की पावर क्या है। अगर तुम्हारा कोई जानने वाला हो ओबरॉय ग्रुप में तो बुला लो उसे, वो शायद तुम्हारी मदद कर दे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए तो चमत्कार होगा। अजय, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हुआ, ये समझो। मेरा नहीं, तुम सबका बुरा वक्त शुरू। हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अजय, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए। जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, वो मेरे बड़े भाई हैं, सिद्धार्थ वर्मा। तुझे क्या लगता है वो तुझे यहाँ पर बचाने आएंगे? हाँ, फिल्में बहुत देखता है तू अजय। तुम जैसे बेकार आदमी को कुछ समझाने का फायदा नहीं। कम से कम तुम दोनों बुढ़े ही अपने इस बेटे को थोड़ी सी अक्ल दे दो, या तुम दोनों को भी इसके साथ पढ़ने का शौक है? हाँ? कोयल बेटा, अज्जू थोड़ा गुस्से में है, मैं उसे समझा दूंगी। हमें माफ कर दो प्लीज। तुम होती कौन हो मुझे बेटा बोलने वाली? समझते क्या हो अपने आप को? औकात क्या है तुम्हारी? क्या ये गरीब लड़का अपनी एक्स से दोबारा बदला ले पाएगा? क्या वो उस लड़की को औकात दिखा पाएगा? कहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड माफिया किंग तो नहीं बन गई है? ऐसा कौन सा व्यक्ति आने वाला है? क्या वो इससे भी खतरनाक व्यक्ति है जो देखते ही मर्डर कर देता है? कहीं इस गरीब लड़के का आगे मर्डर तो नहीं होने वाला है? आखिर ये सब कैसे हुआ, आइए देखते हैं।
इन सभी सवालों को जानने के लिए आपको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके लिए बिल्कुल